आए हुए हमारे माताओं, बहनों, नौजवान साथियों का मैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जिला अध्यक्ष होने के हैसियत से स्वागत करता हूं। इस मंच पर उपस्थित बिहार के शोषितों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के मसीहा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे पिता सम्मान श्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर नितिन पटेल जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे पुराने साथी जालंधर राम जी, इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के साथी मदन चौधरी जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के वर्गीय उपाध्यक्ष भाई रत्नेश पटेल जी, इस मंच पर उपस्थित पार्टी के प्रदेश के महासचिव संजय आलम जी जो मुजफ्फरपुर जिले के प्रभारी हैं, इस मंच पर उपस्थित महानगर अध्यक्ष राहुल कुमार जी, मंच पर बैठे हमारे पारू प्रखंड के अध्यक्ष लोकेश कुमार जी, सरैया के प्रखंड अध्यक्ष योगेश पासवान जी, चंद्र पासवान जी, पूर्व विधायक हमारे बड़े भाई विशेष राय जी का मैं अपने पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे वक्ता जो है यहाँ मौजूद है जिनको आप सुनने के लिए आए हैं। मैं चूंकि ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने साथी राधारी राम जी को कि जो उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। दोस्तों, अम्बेडकर साहब की जयंती के अवसर पर आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अम्बेडकर साहब का एक सपना था कि नया हिंदुस्तान बने, उस हिंदुस्तान में हर तरह के फूल हो, हिंदू भी हो, मुसलमान भी हो, सिख भी हो, ईसाई भी हो। हिंदुस्तान एक बागीचा की तरह है, उस बागीचा का रखवाली करने वाला एक माली है। अगर उस बागीचा का एक भी फूल फूल जाता है तो समझो उस बागीचा का माली बेईमान है। आज इस संसार में जो सबका गंदा साफ करता है वो सबसे गंदी बस्ती में होता है। दोस्तों, हमारे नेता आदरणीय जीतन राम मांझी ने हमेशा गरीब के हुक और हकूक के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है। हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज इस तपी से चिलचिलाती धूप में हमारे नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी का भाषण सुनने के लिए आप तमाम टोले और कस्बों से आए हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे भारत का सपना तभी साकार होगा कि जब हम संविधान के निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बताए आदर्शों पर चले। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त कर पटेल जी, पूर्व विधायक हमारे मिथिलेश प्रसाद यादव जी, अध्यक्ष संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता जी, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी साथियों, साहब ने ऐसा अस्त्र आपको दे दिया बिना खून बहाए हुए आप राजा बन सकते हो। बाबा साहब ने एक वोट का जो अधिकार आपको दिया वो ब्रह्मा के ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा है। उस अस्त्र को समय आने पर आप भूल जाते हो। जब वोट का समय आता है, औने पौने दाम में आप वोट बेचने का काम करोगे, संविधान की रक्षा नहीं होगी और रक्षा नहीं होगी। पूना पैक्ट की पेटी से जन्मे हुए विधायक और एमपी से हमारे संविधान की रक्षा नहीं होने जा रही है। इसलिए असली नेता की पहचान करनी होगी, तभी बाबा साहब के सपना साकार होगा। इस बातों के साथ जय बुद्ध, जय अम्बेडकर। संविधान निर्माता, भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 31वीं जयंती समारोह आज गरबा गांव में की गई है। और सबसे बड़ी बात है, भारत ही नहीं पूरे विश्व में आदरणीय मांझी साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका नाम दूसरे अंबेडकर के रूप में कहा जाता है। और हमारे मांझी जी हमेशा कहते हैं भारत के गरीबों एक हो, सबका इरादा नेक हो। गरीब की कोई परिभाषा नहीं होती, गरीब पूरे हिंदुस्तान पूरे विश्व का एक होता है। और मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आप लोगों को कहना चाहता हूं कि भारत
के निर्माण में सबसे बड़ा हाथ गरीबों का है। वही गरीब जो है, जो छत बनाता है उसको छत नसीब नहीं होती, वो गरीब है जो जूता बनाता है और उनके पैरों में जूता नसीब नहीं होती। हम चाहते हैं एक बार आप लोग मिल करके पूरा गरीब और पूरे संविधान की रक्षा हेतु एक बार इतिहास बदलकर एक बार पूरे भारत का गरीब एक हो जाइए। इतिहास बदलेगा, हिंदुस्तान बदलेगा और हिंदुस्तान की तस्वीर बदलेगी। एक बार जोर से बोलिए जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारत माता की, भारतीय संविधान जिंदाबाद। इन्हीं चंद बातों को लेकर के मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि यहाँ सुनने के लिए हमारे गार्जियन आदरणीय श्री जीतन राम मांझी साहब बैठे हुए हैं। आप लोगों के बीच सभा को संबोधित करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। साथी हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है। हमारा समाज जो बड़ी संख्या में किसान और मजदूरों का समाज है, किसान मजदूर यदि चाहे तो निश्चित रूप से यहाँ सामाजिक जो भेदभाव है ये खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं इतनी चंद शब्दों से मैं अपनी बात करते हुए मैं बात समाप्त करता हूँ और मैं अभिनंदन करता हूँ। गरीबा की धरती पर डॉक्टर भीमराव की 131वीं जयंती के अवसर पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बिहार के सीएम, हमारे गार्जियन, यूं कहिए कि गुदरी के लाल, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी उपस्थित हैं और इस मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व विधायक मिथिलेश यादव जी, इस मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री, इस मंच पर उपस्थित रत्नेश भाई जी, इस मंच पर उपस्थित संजय आलम जी, इस मंच पर उपस्थित अमित कुमार जी और आप दूर दूर से आए हुए सभी कार्यकर्ता, इतनी चिलचिलाती धूप में आए हुए सभी कार्यकर्ता का धन्यवाद है कि आपने हमारे गार्जियन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के भाषण को सुनने के लिए इतने दूर दूर से और इस गर्मी में तपती धूप में यहाँ पर उपस्थित है। साथियों, सम्मानित साथियों, ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर की गई है। इसमें उनके सपनों को साकार करने के लिए आज के डेट में अभी किसी नेता के पास कोई क्षमता नहीं, लेकिन एक नेता वो उपस्थित है हमारे और आपके बीच उपस्थित है, जिनका नाम है श्री जीतन राम मांझी, जो डॉक्टर भीमराव के सपनों को साकार कर सकते हैं। साथियों, सम्मानित साथियों, आप उनके हाथों को मजबूत करें और ये उनके आप डॉक्टर भीमराव के सपनों को साकार करने के लिए उनके हाथों को मजबूत करने की जरूरत है। साथियों, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब ने आपके संविधान, ये संविधान को लिखने में 2 साल 18 महीने 11 दिन 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखा था, जिस संविधान में हम सबको बराबर की समानता है, हम गरीब, दलित, मजदूर, अल्पसंख्यक सभी को समान शिक्षा, समान अधिकार, समान चलने का अधिकार दिया गया था। लेकिन वो सपना अभी तक मेरा साकार नहीं दिख रहा। इसलिए आप भारत के गरीब आप एकजुट होकर हमारे गार्जियन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक श्री जीतन राम मांझी के हाथों को मजबूत करें, ताकि डॉक्टर भीमराव बाबा साहब का सपना साकार हो सके। साथियों, ये हमको जो अधिकार आज हम लोगों को जो अधिकार मिला है, आज बोलने का, चलने का और कहीं बैठने का ये अधिकार, ये संविधान के तहत मिली है। इस संविधान में ये समान अधिकार मिला, लेकिन अभी तक हम गरीबों को, हम दलितों को, हम शोषितों को, हम अल्पसंख्यकों को ये अधिकार अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए आपसे निवेदन है और विनती है और अनुरोध है कि आप सब तमाम गरीब जनता, तमाम हम गरीब लोग मिल करके हम अपने श्री जीतन राम के हाथों को मजबूत करेंगे। साथियों,
ये मैं अपने माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप आगे बढ़े, आपके साथ हमारे पूरे समाज, हमारे पूरे अल्पसंख्यक समाज से लेकर के दलित, गरीब, शोषित समाज पूरे चट्टान के साथ आपके साथ खड़ी हुई है। इन्हीं सब चंद बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। और इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता व्यक्तिगत रूप से मैं अपना अभिभावक कहूं तो उसमें भी कभी नहीं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, छोटे भाई के रूप में हमेशा प्यार देने वाले पूर्व मंत्री वीर सिंह पटेल जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे गार्जियन, यहाँ के पूर्व विधायक चाचा मिथिलेश बाबू, हमारे गार्जियन, हमारे ही क्षेत्र से कर्पूरी जी के समय से नेतृत्व करने वाले चंद्रिका प्रसाद साहू जी, हमारे ग्रामीण, हमारे गार्जियन अरुण गुप्ता जी, मदन प्रसाद जी, शंकर महतो जी, पुराने साथी सैफुल जी, और यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे लोग हैं, नाम लेंगे ज्यादा समय लगेगा, मंचा सिंह, तमाम नेतागण, और यहाँ पर उपस्थित माताएं बहनों। बहुत कुछ कहने की बात नहीं है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में। अगर बताया जाए, उनके बारे में बोला जाए, तो मुझे लगता है समय बहुत कम पड़ जाएगा। मैं छोटा सा अपनी कहानी एक बताना चाहूंगा। आप सब लोग जानते हैं कि मेरी पढ़ाई यहाँ से 7 समुंदर पार रशिया का, उस समय सोवियत संघ का, जो आज यूक्रेन पे हमला हो रहा है, यूक्रेन का एक सिटी है लवीव, मैं वहां से बीटेक किया था। और फिर एमटेक करने के लिए जर्मनी का फ्रैंकफर्ट एक शहर है, फ्रैंकफर्ट के पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी से मैंने एमटेक किया था। और 3 साल के लिए मैं यूएसए न्यूयॉर्क में था, जहां से मैंने डॉक्टरेट किया था। और जब न्यूयॉर्क के जिस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मुझे शोध के लिए लाइब्रेरी में जब बैठना पड़ता था, तो मुझे जानकर बड़ी आश्चर्य हुई कि वहां पे भीम साहब अम्बेडकर बाबा साहब की मूर्ति जब देखा, तो मैं वहां पे पूछ बैठा, और लोग, वहां के लोग जहां लगभग 200 कंट्री के बच्चे पढ़ते थे, सभी इस सम्मान के साथ उस मूर्ति का आदर करते थे कि इंडिया से थे। और उसके बाद में मेरी अभिरुचि जगी उनके बारे में पढ़ने की और जानने की। मैंने जितना पढ़ पाया हूँ, जितना जाना हूँ, अपने गार्जियन समान लोगों से सुना हूँ, तो उनके बारे में कुछ भी कहना मेरे बस की बात नहीं है। इतना जरूर कहूंगा, मेरे मन में एक इच्छा जगी, और उस सम्मान में मैं एक बार ग्रीस के एम्बेसी में था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी हिंदुस्तान के अंदर, और मैं जब एम्बेसी में एम्बेसडर के घर पे भोज में गया, तो वहां पर मैं देखा कि कुछ महापुरुषों की तो मूर्ति लगी हुई थी और बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगी थी। रात के भोज में मैंने एम्बेसडर से पूछा, मिस्टर एम्बेसडर, आपका घर कहीं न कहीं किसी चीजों से खाली लग रहा है। वो बड़ी आश्चर्य से पूछे, क्योंकि मैं उस समय विधायक हो गया था और विधायक प्रतिनिधि के रूप में वहां गया था 2007 में। उन्होंने पूछा आश्चर्य के साथ, हमने बताया कि यहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति आपके कैंपस में जो टेरिटोरी होती है एम्बेसी का या एम्बेसडर के घर का, उस कंट्री का टेरिटोरी माना जाता है। हमने हिंदुस्तान के टेरिटोरी है, भारत के टेरिटोरी में बाबा साहब की मूर्ति नहीं है। वो एम्बेसडर काफी शर्मिंदा हुए, और कल सुबह में मुझे फिर होटल आकर के लेने आए कि नहीं, आपको ब्रेकफास्ट करने मेरे साथ चलना होगा। आज जब मैं उनके घर पर गया तो बाबा साहब की मूर्ति वहां लगी हुई थी। पता नहीं कहां से रात भर में उन्होंने व्यवस्था किया था और वहां पे बाबा साहब की मूर्ति लगी। मुझे चेतना मिली, वो चेतना के साथ 2010 में आप सब लोग जानते हैं, 2015 में किसी कारण से मैं चुनाव को हारा। 2015 के बाद में मैं चुनाव जीता और पहली मीटिंग हुई। उस मीटिंग में मैंने कहा, मेरी एक सोच बनी कि नहीं, मेरे क्षेत्र के अंतर्गत जितने पंचायत और प्रखंड पड़ते हैं, हमारे नौजवान बच्चों को, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को ये हिस्ट्री जानना जरूरी है। जो हम कॉलेज में जाकर जान पाए थे, वो स्कूल में जान पाए। इसी के बाद हमने मीटिंग करके और इस पारू प्रखंड के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आदम प्रतिमा लगाने की घोषणा की, जो प्रतिमा लग भी चुकी है और साहेबगंज में लगने जा रही है।
मैं आग्रह करूंगा इस मंच के माध्यम से, मेरा पड़ोसी क्षेत्र है, अपने गार्जियन अभिभावक, मैं जानता हूं बेबाक बोले कि जाने जाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, कि आप जब सदन में बैठते हैं आपकी बातों को हम लोग बड़ी गौर से सुनते हैं, आपकी बातों को मुख्यमंत्री जी भी सुनते हैं, सारे मंत्रीगण सुनते हैं। इस बात को सदन के अंदर लाया जाए कि हमारा कोई भी प्रखंड मुख्यालय और पंचायत मुख्यालय जहां पे पंचायत भवन बन रहे हैं वहां पे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए और इसका सदन में हम लोग जोरदार ढंग से इस बात को उठाएं। मैं तो आपके सामने कहना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो भी नए पंचायत भवन बनेंगे, जो भी अभी प्रखंड 2 प्रखंड पड़ते हैं, हमारे इसी टेन्योर में सब जगह पे आदमकद प्रतिमा लगेगी। वहां पे मैं कोशिश करूंगा कि साहेबगंज में जिस समय लगे उस समय आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी सिंह पटेल साहब सब लोग जरूर आएंगे और आकर के उस प्रतिमा का अनावरण